ओके हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर इकोसिस्टम का, दैट इज़ द इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इसका पहला पार्ट, तो उसमें हमने देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन हम किसको बोलते हैं, किस तरह एक बायोटिक कम्युनिटी जो होती है वो किस तरह अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, वो कैसे अपने फॉर्म में चेंज लाते हैं, वो कैसे अपनी कंपोजिशन में चेंज लाते हैं और वो चेंज होती है दूसरे एक कम्युनिटी में। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब एक कम्युनिटी बायोटिक कम्युनिटी चेंज होती है दूसरे फॉर्म में, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसमें हमने देखा था कि जो लास्ट पे कम्युनिटी बनती है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब बनती है तो उसके बाद ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपने बिहेवियर में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में चेंजेस नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो फिर इसमें एक पार्ट रह गया था, दैट इज द टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड द प्लांट सक्सेशन, ठीक है। तो इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट सक्सेशन से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स की, ठीक है। जब मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स की बात करता हूँ तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दो टाइप्स रहते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो दिस इज द primary succession and this one is the secondary succession. Secondary succession, देखो प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले आपको डिफरेंस क्रिएट करने से पहले आपको समझना है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी सक्सेशन की, ठीक है, मैं आपको एक ऐसी दो एग्जांपल्स बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा एरिया है जिस एरिया में कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है, नेवर, कोई इवन की एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, सिर्फ वहां पे इवन की वहां पे सॉइल भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, ठीक है, इवन कि वहाँ पे सिर्फ रॉक्स है, रॉक फील्ड आपको नज़र दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है, और वहाँ पे जब लाइफ जनरेट होगी पहली बार, दैट मीन्स वो पहली बार बायोटिक कम्युनिटी बनने जा रहा है, वो एरिया, वो सिस्टम। तो ऐसे जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होगा, उसको हम जीरो से स्टार्ट होगा और वहाँ पे लाइफ क्रिएट होगी पहली बार, फर्स्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स कोई एरिया है, कोई लैंड है, कोई फॉरेस्ट है, कोई खेती है, उस खेती में अगर इससे पहले फसल उगता है, वहाँ पे प्लांट लाइफ थी, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वहाँ पे सॉइल थी, लेकिन वो वेजिटेशन उसकी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो प्लांटेशन, वो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी कारण से। तो फिर उसके बाद वहाँ से जब नई सक्सेशन बनेगा, न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सिंपल याद रखो, प्राइमरी सक्सेशन ऐसी कम्युनिटी में जब लाइफ पहली बार डेवलप होगी, यहाँ पे जब ऑलरेडी लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रक्शन होने के बाद फिर से वहाँ से लाइफ जनरेट होगी, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगा यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको डिफरेंस भी क्रिएट होगा। देखो ये एक एरिया है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड रॉक एरिया। यहाँ पे बिल्कुल रॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल रॉक्स और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बिल्कुल रॉक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स यानी कि ये एक एक्सपोज्ड फील्ड है। इस फील्ड में बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान आपको नजर आते हैं और कुछ भी नहीं नजर आता है आपको, ठीक है। ये चट्टान जो है, ये रॉक्स जो है, विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही गुजरता जाएगा, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो इस पे डेवलप हो जाएंगे छोटे छोटे लाइकन्स, इस पे डेवलप हो जाएंगे छोटे छोटे लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है? दिस इज द स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे लाइकन्स एंड मोसिस, लाइकन्स एंड मोसिस। लाइकन्स कभी कभी हम बोलते हैं लाइकन एसोसिएशन होता है बिटवीन द फंगस एंड द एल्गी, ठीक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं दीज आर द फोटोसिंथेटिक स्मॉलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे डेवलप हो गए।
धीरे 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 यहाँ पे डेवलप हो गए। तो हम बोल सकते हैं दीज आर द लिविंग, ये लिविंग क्रिएचर्स हैं, ये लिविंग क्रिएचर्स हैं, दीज आर द लिविंग क्रिएचर्स। तो ये लिविंग क्रिएचर्स क्या करेंगे, यहाँ पे इन रॉक्स के ऊपर धीरे धीरे अपने एंजाइम सिक्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इनके एंजाइम्स, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एंजाइम सिक्रेट हो जाएंगे इन रॉक्स के ऊपर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स या सिंपली एसिड्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एसिडिक के नेचर होते हैं। कौन करेगा सीक्रेट, ये लाइकन्स और ये मोसिस, किन पे, ये रॉक्स पे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब ये सीक्रेट हो जाएंगे रॉक्स, तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ एसिड्स से क्या होगा, ये एसिड्स और एंजाइम जब कंटिन्यूसली इन रॉक्स पे गिर जाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन से ये जो रॉक्स है इनकी वेदरिंग हो जाएगी। यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो रॉक हैं ये टूट जाएंगे, ठीक है, इनमें यानी कि क्रैक्स पड़ेंगे और लास्ट पे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनता है, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, रॉक्स जो है जब ये टूट जाते हैं छोटे छोटे पेबल्स में, ठीक है, कंटिन्यूसली, फिर यहाँ पे इनके पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ये, तो यहाँ पे फिर लास्ट में सॉइल बनता है और उस सॉइल में फिर ये बैक्टीरिया ऐड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होते हैं और वहाँ पे वो उस सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, आपको क्या लगता है इसमें कितना टाइम लगता है? ये इसमें लगते हैं थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 10 साल, 20 साल का काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन इसमें लगते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में लगते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे सॉइल बना, एक बार जैसे ही सॉइल बना तो सॉइल के अंदर डेवलप हो जाएंगे फिर स्मॉलर प्लांट्स, यहाँ पे डेवलप होंगे स्मॉलर प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्लांट्स, डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, सिंपल प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, कुछ स्मॉलर बायोफाइट्स। जो स्मॉलर बायोफाइट्स हैं, इनके जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं, वो रूट्स जो है वो कुछ सॉइल यहाँ पे कैच करेंगे, वो इनको थोड़ा सा ही सॉइल चाहिए ब्रायोफाइट्स को, सिंपल प्लांट्स को। तो यहाँ पे सिंपल प्लांट्स जो है वो जन्म लेंगे, यानी कि यहाँ पे वो डेवलप हो जाएंगे, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह कुछ साल और बीत जाएंगे, बहुत सारा समय बीत जाएगा और ये सिंपल प्लांट्स जो है ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे, थोड़ा सा ये ग्रासेस में ग्रो हो जाएंगे, ग्रो इनटू ग्रासेस एंड वीड्स, सिंपल वीड्स। तो धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ आने लगी। लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी? तो ये जो लाइकन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कैसे है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने एसिड्स रिलीज किए, इन्होंने एंजाइम्स रिलीज किए। इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म एंजाइम रिलीज करेगा या एसिड रिलीज करेगा, दैट मीन्स उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली लिविंग होगा, ठीक है। तो वेदरिंग का प्रोसेस हो गई, देन सिंपल प्लांट्स डेवलप हो गए इन द फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइटास, देन ब्रायोफाइटा चेंज हो गए ग्रासेस में, सिंपल वीड्स में, और टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रासेस जो है ये चेंजेस होते जाएंगे। यहाँ पे ये स्मॉलर प्लांट्स बनाएंगे, स्मॉलर प्लांट्स यानी कि स्मॉलर पाइन ट्रीज। एग्जाम लेंगे हम, एग्जाम्पल पाइन ट्रीज, छोटे छोटे पाइन ट्रीज यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, क्लियर। या ये इससे पहले बना सकते हैं श्रब्स, ग्रासेस चेंज हो जाएंगे श्रब्स की फॉर्म में, ठीक है। श्रब्स जो है वो बनाएंगे, स्मॉलर ट्रीज वहां से डेवलप हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, स्मॉलर पाइन ट्रीज। और लास्ट पे आप देखेंगे ये जो स्मॉलर पाइन ट्रीज हैं ये डेवलप हो जाएंगे इनटू ब्रॉड लीव फॉरेस्ट्स, ठीक है, इनटू ब्रॉड लीव फॉरेस्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स आपको नजर आएंगे। तो ये ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स।
तो ये पहले क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले आपने देखा था ये एक बेयर रॉक एरिया था, इसमें सिर्फ एक्सपोज्ड रॉक्स थे, इसमें सिर्फ एक्सपोज्ड रॉक्स थे और कुछ भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ सेकंड स्टेप में लाइकन्स ने एक्ट किया इस पे, फिर लाइकन्स ने धीरे धीरे इस पे अपने एंजाइम सिक्रेशन होना रिलीज करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे इसके साथ साथ वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो गया साथ साथ, और सिंपलर प्लांट्स यहाँ पे डेवलप हो गए जैसे कि ब्रायोफाइटास हो गए। इन्होंने कुछ सॉइल अपने रूट्स के साथ अटैच किया जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रायोफाइट्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रासेस एंड सिंपल वीड्स में चेंज हो गए, और लास्ट पे फिर उन्होंने क्या बनाया, श्रब्स बनाए, थोड़े से इन्होंने ग्रो किए प्लांट्स ने, और ये जो ग्रासेस फील्ड था ये श्रब्स के फील्ड में चेंज हो गया, और श्रब्स फिर लास्ट पे पाइन ट्रीज बना दिए। पाइन ट्रीज ने एक टाइम ऐसा आ गया तो ये जो एक दिख रहा था आपको बेयर रॉक्स, यहाँ पे एक्सपोज्ड रॉक्स आपको दिख रहे थे, बड़े बड़े चट्टान आपको दिखाई दे रहे थे, कुछ सालों बाद, ठीक है, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद ये आपको एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट दिखेगा। क्लियर? तो पहले क्या था, ये बेयर रॉक्स, कोई लाइफ नहीं थी यहाँ पे, धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ जनरेट हो गई। तो पहली बार आपने यहाँ पे देखा है, अभी ये दूसरे, एक तो ये सक्सेशन है, सक्सेशन मीन्स एक कम्युनिटी थी, इसमें चेंज आ गए यहाँ पे, इस चेंज में यहाँ पे ये बायोटिक कम्युनिटी में चेंज हो गया, लाइफ भी यहाँ पे पहली बार एग्जिस्ट हो गई। तो दिस इज द प्राइमरी सक्सेशन। ओके, दिस इज द प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन के कुछ जनरल कैरेक्टर्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन मीन्स क्या हुआ, यानी कि जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी वायर लाइफ exists फर्स्ट टाइम। ऐसी बायोटिक कम्युनिटी का यहां पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ जहां पे लाइफ जो है वो पहली बार एग्जिस्ट हो गई, इससे पहले यहां पे लाइफ नहीं थी। शाबाश। और क्या बता सकते हो आप यहां पे, हियर दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग हम नहीं बोल सकते, यानी कि इसमें बहुत टाइम लगता है। यहां पे हम बोल सकते हैं यहां पे बिफोर या इससे पहले, यानी कि क्वाइट लाइफ प्रोसेस, सॉरी this is quite slow process, quite slower process, takes several hundred years, several hundred से लेकर several thousand years। क्या है ये? बहुत ही स्लो प्रोसेस। क्यों स्लो प्रोसेस है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो वेदरिंग हो रही है, जो यहाँ पे सॉइल बन रहा है, सॉइल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उतना टाइम यहाँ पे ये डेवलपमेंट में नहीं होगा जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो इट कुड टेक 100 to 1000 ईयर्स लगेगा इसमें, यानी कि कुछ साल लगेंगे, कुछ हज़ार साल लगेंगे इसमें, कुछ 100 साल लगेंगे इस चीज़ को डेवलप होने में। बिकॉज यहाँ पे सॉइल एब्सेंट था, तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी होगी। सॉइल फॉर्मेशन अकर्स, सॉइल फॉर्मेशन होगी। इससे पहले कोई लाइफ नहीं थी, नो लाइफ एग्जिस्ट बिफोर, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं थी पहले, नो लाइफ एग्जिस्ट बिफोर। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली आपको एग्जांपल दिया प्राइमरी सक्सेशन का, जिसको हम बोल सकते हो यहाँ पे इसने टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी बनाई। ठीक है, इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पॉन्ड, यानी कि न्यूली जो पॉन्ड है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, मैं लिखूंगा इसकी एग्जांपल्स हैं, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। कहीं पे कोई पॉन्ड नहीं है, आपने वहाँ पे सॉइल, वहाँ पे आपने एक गड्ढा खोदा, ठीक है, उसमें पानी उसमें पानी जो है वो जमा करना स्टार्ट कर दिया आपने, और धीरे धीरे उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, धीरे धीरे उसमें ज़ूप्लैंक्टन्स आएंगे, धीरे धीरे उसमें डेवलप होंगे स्मॉल फिशेस, स्मॉल इंसेक्ट्स, और वो एक कम्युनिटी बनेगी। उससे पहले कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन अब आपने कम्युनिटी डेवलप किया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यू पॉन्ड। इसी तरह कहीं पे आप रिजर्वायर बनाते हो, ठीक है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स, न्यूली क्रिएटेड रिजर्वायर्स। रिजर्वायर अगर आप कहीं भी बनाते हो तो वो भी एक एग्जांपल है किसका?
प्राइमरी सक्सेशन का। इसी तरह अगर कहीं पे लार्वा है, ठीक है, कूल्ड लार्वा, न्यूली कूल्ड लावा जो ज़मीन से निकल आता है, जब वो बाहर आता है तो वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसमें। जब वो कूल हो जाएगा यानी कि ठंडा पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर बैक्टीरियल एक्शन होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, और लास्ट पे वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपली एक प्राइमरी सक्सेशन की एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसके स्टेप्स मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें लगते हैं कुछ 1000 साल और कुछ 100 साल इसमें लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट नहीं था, सॉइल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे आप। देखो सेकेंडरी सक्सेशन में सिंपली ये आपके पास कोई खेती है, मान लो दिस इज द लैंड, ठीक है, ये लैंड है आपके पास। इस लैंड में अच्छी खासी वेजिटेशन है, इस लैंड में प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, हर्बस हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अचानक से क्या हुआ, या ये कोई क्रॉप फील्ड है, इसमें लाइफ एग्जिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है, लाइफ इज एग्जिस्टेस, लाइफ एग्जिस्टेस, सॉइल भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं सॉइल में, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हैं सॉइल में, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से इस बायोटिक कम्युनिटी में चेंज आ गई। चेंज क्या आ गई, ये जो बायोटिक कम्युनिटी है इसमें डिस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसमें ये बायोटिक कम्युनिटी जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अचानक से फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए, फ्लड आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे? फ्लड्स आ गए यहाँ पे, इस फ्लड ने जितनी भी इसमें वेजिटेशन थी वो सब का सब इसने तबाह कर दिया, ठीक है, अपने साथ बहा लिया फ्लड ने। या कोई अर्थक्वेक हो गया, या लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये पूरा जो एरिया है ये इसकी सॉइल खिसक गई नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई, ये पूरी वेजिटेशन जो है तबाह व बर्बाद हो गई। या फायर लग गया इसमें, फॉरेस्ट फायर्स, इस फॉरेस्ट में फायर लग गया, आग लग गई इस फॉरेस्ट में, जैसे ही आग लगी ये सब का सब बर्बाद हो जाएगा, क्लियर। या ड्राफ्ट हो गया, ये नेचुरल भी हो सकता है। ड्राफ्ट हो गया मीन्स 10 साल 15 साल तक बारिश ही नहीं आया इस एरिया में, तो ये पूरे ड्राफ्ट हो जाएंगे, पूरे सूख जाएंगे, ये पूरी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शन। आपने कटिंग डाउन, इसमें बहुत सारे कटिंग ट्रीज किए, कुछ फार्म्स आपने वहां पर एस्टेब्लिश किए, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, इसमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। तो अब ये जो है ये बायोटिक कम्युनिटी क्या है, अब विदाउट, इसमें कुछ भी नहीं है अब, लेकिन यहां पे फिर भी सॉइल प्रेजेंट है। जो सॉइल यहां पे थी ये सॉइल अभी भी यहां पे प्रेजेंट है। हियर इज द सॉइल, सॉइल अभी प्रेजेंट है, क्योंकि सॉइल जो है वो जलने से तो तबाह नहीं हो जाएगा, क्योंकि आग जब लग जाती है तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, फ्लड्स आएंगे तो फिर भी कुछ सॉइल रहेगा, ठीक है, ड्रॉप्स आएगा तो सॉइल फिर भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल अभी भी प्रेजेंट है। नाउ सॉइल एग्जिस्ट्स, सॉइल यहाँ पे एग्जिस्ट है, सिर्फ वेजिटेशन यहाँ पे फना हो गई, वेजिटेशन यहाँ पे तबाह हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल के बाद तो ग्रासेस तो उगी जाएंगे, ग्रासेस तो ग्रो हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे पहले ही मॉइस्चर प्रेजेंट था थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़े से माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी छोटी छोटी प्लांट्स की, ठीक है। दैट मीन्स लाइफ एग्जिस्ट होगी दोबारा से, द लाइफ जनरेट्स अगेन इन दिस हैबिटेट। पहले भी ऑलरेडी लाइफ थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रक्शन होने के बाद फिर से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट होगी। तो इसमें भी कुछ ईयर्स लगे, इस तरह से यहां पे न्यूली डेवलप्ड वेजिटेशन, यहां पे वेजिटेशन जो है प्लांट्स की ग्रोथ फिर से हो गई।
ठीक है। तो इस टाइप ऑफ ये जो मेरे पास सक्सेशन है इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आप मुझे बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। शाबाश। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे सक्सेशन इन अ प्रीवियसली इनहेबिटेड एनवायरनमेंट। यस, सक्सेशन इन अ प्रीवियसली इनहेबिटेड एनवायरनमेंट। सक्सेशन होगी यहां पे किसमें, इन ए प्रीवियसली इनहेबिटेड, जो पहले ऑलरेडी इनहेबिटेड था, जिसमें ऑलरेडी पहले लाइफ एग्जिस्ट थी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं यहां पे, लाइफ वाज प्रीवियसली एग्जिस्टेड। लाइफ जो है प्रीवियसली एग्जिस्ट थी यहां पे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, न्यू लाइफ जनरेट होगी, न्यू लाइफ जनरेट्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन। इसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो गया तो डिस्ट्रक्शन के बाद जो है वो न्यू लाइफ एग्जिस्ट होगी आफ्टर डिस्ट्रक्शन। ओके, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नॉट ए स्लो प्रोसेस। अगर ये कोई स्लो प्रोसेस थी, दिस इज नॉट ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा फास्ट रहे, बोल सकते हैं दिस द फास्ट देन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन से ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे क्या था, सॉइल फॉर्मेशन अकर्स। यहां पे सॉइल भी बना था, लेकिन यहां पे सॉइल फॉर्मेशन डजंट अकर्स। सॉइल वाज ऑलरेडी, सॉइल वाज प्रीवियसली प्रेजेंट, पहले से ही सॉइल प्रेजेंट था। सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट था पहले से ही, ह्यूमस, माइक्रोब्स, ये सब चीजें पहले से ही प्रेजेंट थे, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। सो मैं बोल सकता हूं दिस इज फास्टर प्रोसेस देन दैट ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। समझ आ गया बेटा आपको? बस यही है इसमें डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, ये था टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब आएंगे हम प्लांट सक्सेशन पे, ठीक है। प्लांट्स में सक्सेशन कैसे है, वहां पे हमें ये वाले एग्जांपल जो है ये काम में आएगी। देखो बेटा, प्लांट सक्सेशन क्या होती है, यानी कि प्लांट्स के बायोटिक, अगर कहीं पे प्लांट की बायोटिक कम्युनिटी है उसमें चेंजेस आना, ठीक है, उसमें सक्सेशन होना, तो ये सिंपली कहलाएगा प्लांट सक्सेशन। नाउ प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन जो है ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक कि टाइप ऑफ हैबिटेट, कौन से हैबिटेट में ये प्लांट सक्सेशन हो रहा है, कौन से बायोटिक कम्युनिटी में ये सक्सेशन हो रहा है। दूसरा टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट कौन सा है, ठीक है। मैं लिखूंगा सक्सेशन जो है, प्लांट सक्सेशन, ये डिपेंड होता है दो फैक्टर्स पे। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है इसमें, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर ऑफ हैबिटेट, और दूसरा है टाइप ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट में, कौन से हैबिटेट में कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। अगर मैं हैबिटेट की बेस पे ले लूंगा, यहां पे हैबिटेट, तो हैबिटेट के बेस पे यहां पे प्लांट सक्सेशन के भी दो टाइप्स हैं। देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन, ठीक है। डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैबिटेट।
नेचर ऑफ हैबिटेट पे जो प्लांट सक्सेशन है इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। प्लांट सक्सेशन के दो टाइप्स हैं। एक को मैं बोलता हूं यहां पे हाइड्रक सक्सेशन, और दूसरे को मैं नाम देता हूं ज़ीरॉक्स सक्सेशन। सिंपल, हाइड्रक सक्सेशन एंड ज़ीरॉक्स सक्सेशन। हाइड्रक जो वर्ड है ये निकला है वाटर से, ये निकला है हाइड्रो मीन्स वाटर मीन्स वेट कंडीशंस या वेट हैबिटेट। मैंने अभी बोला पॉइंट ऊपर से, यहां से मैंने बोला नेचर ऑफ हैबिटेट। अगर नेचर ऑफ हैबिटेट वाटरी होगा, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, दैट इज अ वेट हैबिटेट। वेट हैबिटेट। ज़िरक जो है ये निकला है वर्ड ज़िरिक से। ज़िरिक मीन्स हो गया ड्राई और लेस मॉइस्चर या लेस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ऐसा सक्सेशन जो बहुत ही कम लेस वाटर यानी कि ड्राई कंडीशन में होगा उसको हम बोलते हैं ज़िरिक, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रिक हम बोलते हैं जहां पे एक्सेस वाटर होगा, ठीक है। तो याद करो हाइड्रिक एंड ज़िरिक, सिंपली मैं बोल सकते हैं दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन। XERECH है, ज़िराक है, ज़िराक निकला है वर्ड ज़िरिक से। नाउ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा तब तक आप लोग ये चीज जो है, ये वर्ड्स इनको ग्रास्प नहीं कर पाओगे। देखो फिर से हम आएंगे एग्जाम्पल पे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होती है। जब मैंने पॉन्ड की एग्जांपल दी थी, पॉन्ड जो है वो पहले फ्रेश वाटर था, फिर उसमें डिफरेंट स्टेजेस आ गए जिसको हम बोलते हैं सिरल स्टेज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आया था, फिर सबमर्जिबल प्लांट्स आया था, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आ गए थे। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो सक्सेशन हो गया था वहां पे, ठीक है। अब देखो हाइड्रिक सक्सेशन में क्या हुआ, इसमें मैंने कौन सी एग्जाम्पल ली थी, इसमें हमने लिया था एग्जाम्पल ऑफ ए पॉन्ड। ये पॉन्ड पहले क्या था, ये पॉन्ड था पहले फ्रेश वाटर था। फिर इसमें अगर आपको याद होगा, फिर इसमें क्या डेवलप हो गया था, कौन सी चीज डेवलप हो गया था, फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप हो गया था। फाइटोप्लैंक्टन्स पहले फ्रेश वाटर था, फिर इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप हो गए, ठीक है। फिर चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ये ऐसे मुझे जगह कम है। ये पॉन्ड जो है ये पहले फ्रेश था, फ्रेश वाटर, फिर इसमें धीरे धीरे क्या डेवलप हो गया, इसमें डेवलप हो गया फाइटोप्लैंक्टन्स। उस दिन मैंने डायग्राम के लिए बताया था, जब मैंने वो 7-8 पॉन्ड्स की डायग्राम यहाँ पे बनाई थी। एक बार अगर किसी ने लेक्चर नहीं लगाया वो लेक्चर लगाओ, इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने इकोसिस्टम का बताया आपको, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का, तो वो लगा ली जल्दी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद कौन सा यहाँ पे डेवलप हो गया था, शाबाश, अगर आपको याद होगा, दैट इज द सबमर्ज्ड प्लांट्स डेवलप हो गए थे, सबमर्ज स्टेज आ गया था। फिर फ्री फ्लोटिंग है वो, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे, लेकिन वो रूटेड थे। फ्री फ्लोटिंग रूटेड प्लांट्स आए थे यहाँ पे। फाइटोप्लैंक्टन्स पहला स्टेज था, हाँ, देन सबमर्ज्ड प्लांट, फिर फ्री प्लांट्स, देन उसके बाद फ्री के बाद रीड स्वैम्प्स, देन मार्श मीडोज, देन शाबाश स्क्रब्स, देन लास्ट पे लार्जर ट्रीज, दैट इज
फॉरेस्ट्स। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस। तो ये को हम बोलते हैं सीरियल स्टेज। ये हो गया था हाइड्रक में, यानी कि इस सक्सेशन को हम बोलते हैं हाइड्रक। तो पहले क्या था, ये क्या था, पहले पॉन्ड था, एक फ्रेश वाटर पॉन्ड था जिसमें कोई भी प्लांट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ डेवलप, फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प्स, मार्शी, सैक्रबस एंड लास्ट पे आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट्स, लार्जर ट्रीज उसमें वहां पे थे। तो ये पहले क्या था, एक पॉन्ड था, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, इसमें धीरे धीरे अपना बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसमें धीरे धीरे अपना फंक्शन चेंज हो रहा है, कुछ स्पीशीज डिक्रीज हो रहे हैं, कुछ स्पीशीज यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रिक सक्सेशन। हाइड्रिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, वेट हैबिटेट। जो पहले वेट हैबिटेट था वो लास्ट पे इसमें पानी थोड़ा कम हो गया और इसने यहां पे क्या बनाया, अब एक फॉरेस्ट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रिक सक्सेशन। जिरिक सक्सेशन जो मैंने अभी पढ़ाया प्राइमरी सक्सेशन में, तो जिरिक सक्सेशन की एग्जांपल जो है, हियर दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, कौन सा प्राइमरी सक्सेशन, जो अभी रॉक्स में हुआ था। बोलो मुझे क्या था, पहले ये रॉक थे, वहां पे बेयर रॉक थे, शाबाश, बेयर रॉक्स थे ओनली, कोई लाइफ नहीं थी, कोई सॉइल नहीं था, कोई मॉइस्चर नहीं था, ठीक है, ओनली ड्राई था, ठीक है, डेजर्ट था, वेरी ड्राई। फिर रॉक्स किसमें, रॉक्स के ऊपर किसने एक्ट किया, लाइकन्स ने, वेरी गुड, लाइकन्स ने क्या किया यहां पे, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या हुआ, रॉक की वेदरिंग होगी, रॉक्स की वेदरिंग हो गई, रॉक्स की वेदरिंग से क्या हुआ, शाबाश, अभी जो मैंने कराया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, वेरी गुड। सॉइल फॉर्मेशन के बाद याद है क्या हुआ था, शाबाश, ब्रायोफाइट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स। इसके बाद क्या हुआ था डेवलप वहां पे, ग्रासेस एंड श्रब्स। फिर लास्ट पे पाइन्स, स्मॉल साइज्ड पाइन ट्रीज, ठीक है, और लास्ट पे क्या बनाया था इसने, लार्ज साइज्ड, या जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइज्ड लीव्स, ब्रॉड साइज्ड लीफ फॉरेस्ट। रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है, ये हाइड्रिक सक्सेशन था, रिजल्ट क्या आ गया, लार्जर ट्रीज, दैट इज फॉरेस्ट, मिट गया ये, दैट इज फॉरेस्ट। ये क्या था, जिरिक, बहुत ड्राई था, वेरी लेस वाटर था इसमें, एक रॉक से स्टार्ट हो गया था, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या बना, फॉरेस्ट। रिजल्ट क्या बना, फॉरेस्ट। दैट मीन्स जो यहां पे हाइड्रिक था तो लास्ट में क्या बना, रिजल्ट इज फॉरेस्ट। यहां पे जिरिक है, रिजल्ट क्या है, फॉरेस्ट। तो ये जो रिजल्ट इनका है सेम, इसको हम बोलते हैं मेजिक, यानी कि मेसोफाइटिक स्टेज। समझ आ गया आपको। तो यहां पे क्या था, ये हाइड्रिक था, इन स्टेज को मैं बोलता हूं दिस स्टेज इज नोन एज, अगर ये हाइड्रिक था, ये जिरिक था, जिरिक चेंज हो गया फॉरेस्ट में, हाइड्रिक चेंज हो गया फॉरेस्ट में, तो ये जो फॉरेस्ट वाला स्टेज है जो अभी फर्दर चेंज नहीं हो जाएगा, इसको मैं बोलता हूं मेजिक। मेजिक की स्पेलिंग क्या है, मेजिक स्टेज, शाबाश, हाँ, मेजिक, MESIC, मेजिक स्टेज। इसी म्यूजिक स्टेज को हम नाम क्या दे सकते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यस, दिस इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। हमको समझ आया, सिंपल है ना।
चाहे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये हाइड्रक होगा, हाइड्रक से ये बनेगा मेजिक। यहां पे क्या था? जेरिक। जेरिक से क्या बना? मेजिक। क्लियर? हाइड्रक से मेजिक बनना, जेरिक से मेजिक बनना। तो मैं बोल सकता हूं प्लांट की कोई भी सक्सेशन हो, चाहे वो हाइड्रिक सक्सेशन हो या वो जेरिक सक्सेशन हो, बट द रिजल्ट इज सेम, बट द आउटपुट इज सेम, बट द प्रोडक्ट इज सेम। है ना? देखो यहां पे बहुत ज्यादा वाटर था, वाटर से सक्सेशन स्टार्ट हो गया था, और लास्ट पे क्या दिया यहां पे इसने? ट्रीज, फॉरेस्ट। यहां पे क्या होगा? सॉइल होगा। यहां पे क्या होगा? मॉइस्चर होगा। तो मैं बोल सकता हूं जो म्यूजिक है, म्यूजिक कंडीशन, तो यहां पे आप बोल देते हैं हाइड्रिक इज द मोर वाटर, वाटर एरिया। यहां पे आप जेरिक क्या बोलते थे? लेस वाटर या मोर ड्राई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक को हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक इज नीदर मोर वाटर नॉर मोर ड्राई। ना ही ये ड्राई है और ना इसमें ज्यादा वाटर है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हाइड्रिक के भी होंगे, कुछ कैरेक्टर्स जेरिक के भी होंगे। दैट इज द मॉइस्चर, मॉइस्चर जो सॉइल में प्रेजेंट होगा। मॉइस्ट सॉइल यहां पे भी होगा, मॉइस्ट सॉइल यहां पे भी होगा, मॉइस्ट सॉइल यहां पे भी होगा। तो मैं बोल सकता हूं जो म्यूजिक स्टेज है, जो मेसोफैटिक स्टेज है, दिस इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यहां पे भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, यहां पे भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। दैट मींस म्यूजिक इज नीदर मोर वाटर, नीदर मोर इसको बोलते हैं हाइड्रिक, नॉर मोर जेरिक, नॉर मोर ड्राई। तो ये जो है ये लिमिटेड, इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेज है। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। इसी का नाम है, यही हो गया हमारा सक्सेशन इन प्लांट्स। सिंपल है, सिंपल है। चाहे हाइड्रिक सक्सेशन हो, लास्ट पे क्या बनाता है वो? फॉरेस्ट्स। चाहे जेरिक स्टेज हो, जेरिक सक्सेशन एक बेयर रॉक से होगा, लास्ट पे क्या बनाया इसने? फॉरेस्ट्स। इसमें भी फॉरेस्ट सिमिलर है, इसमें भी फॉरेस्ट है। तो ये जो फॉरेस्ट वाला स्टेज है इसी का नाम है मेजिक स्टेज। समझ आ गया बेटा आपको? या सिंपली इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन द टू। तो हाइड्रिक था, चेंज हो गया मेजिक, जेरिक था, चेंज हो गया मेजिक में। क्लियर? समझा गया आपको? ये सिंपल सा इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में था। ठीक है बेटा? क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो एक और चीज है यहां पे, पॉइनियर स्पीशीज। आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड लिखा है पॉइनियर स्पीशीज। तो पॉइनियर स्पीशीज मींस जहां पे पहली बार अगर कोई सक्सेशन हो रहा है, कोई सक्सेशन चल रहा है, उस सक्सेशन में अगर पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, कोई स्पीशी डेवलप हो रहा है, उस स्पीशी को हम बोलते हैं पॉइनियर स्पीशी। सिंपली द स्पीशी विच फर्स्ट एग्जिस्ट्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी बनने जा रही है, अगर एक सक्सेशन हो रहा है, उस सक्सेशन में जो पहली बार डेवलप हो रही है स्पीशी, उस स्पीशी का नाम क्या है? पॉइनियर स्पीशी। मुझे बोलो यहां पे पॉइनियर स्पीशी कौन है? अच्छा यहां पे पहले बता, यहां पे पॉइनियर स्पीशी कौन है? पॉन्ड है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। मान लो यहाँ पे कोई स्पीशी नहीं थी, ये पहले ही एग्जिस्ट थी, हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन हो जाए, पॉइनियर स्पीशी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन अगर होगी तो इससे पहले यहाँ पे कोई लाइफ नहीं होगी, लेकिन जब पहली बार यहाँ पे लाइफ डेवलप होती है तो हम बोल सकते हैं उसको पॉइनियर स्पीशी। याद रखना, पॉइनियर स्पीशी जो है वो हमेशा रिलेट होती है विद दैट ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन, नॉट सेकेंडरी सक्सेशन। क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी पहले स्पीशीज थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर वहां से फिर से नई स्पीशीज डेवलप होते हैं। तो पॉइनियर स्पीशी जो है वो हम सेकेंडरी सक्सेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हम यूज करते हैं प्राइमरी सक्सेशन के लिए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन एंड रिलेट विद द जेरिक सक्सेशन। तो मुझे बोलो यहाँ पे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? क्या बेयर रॉक्स फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या ये स्पीशीज है? नो, बेयर रॉक नॉन लिविंग, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहे, कोई भी ग्रोथ नहीं है। लाइकन्स क्या करते हैं? सीक्रेट एंजाइम। दैट मींस लाइकन जब एंजाइम सीक्रेट करते हैं, दैट मींस इनकी बॉडी में लाइफ कुछ प्रोसेस हो रहा है। दैट मींस द लाइकन्स आर द पॉइनियर स्पीशीज। ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द नीट पॉइंट ऑफ व्यू।
पॉइनियर स्पीशीज का नाम बोलो, ज़ेरिक कंडीशंस में कौन सी है। जब ज़ेरिक सक्सेशन हो रहा है तो पॉइनियर स्पीशीज कौन हो सकते हैं यहाँ पे इनमें कोई भी आप बोल सकते हैं। वो आपको ऑप्शन देंगे ग्रासेस, वो आपको ऑप्शन देंगे स्मॉल ब्रायोफाइट्स, वो आपको ऑप्शन देंगे सॉइल, वो आपको ऑप्शन देंगे लाइकन्स। तो आपका आंसर होना चाहिए लाइकन इज द पॉइनियर स्पीशी ऑफ दिस ज़ेरिक सक्सेशन, और सिंपली लाइकन इज द पॉइनियर स्पीशी ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे द स्पीशी डेवलपर्स फर्स्ट, the first developed living creature, living organism in a succession या in primary succession। प्राइमरी सक्सेशन में जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, जो पहला लिविंग क्रिएचर डेवलप हो जाएगा, उसी का नाम है पॉइनियर स्पीशी। ओके बेटा, क्लियर। तो आप यहाँ पे आप याद रखो सिंपली, चाहे हाइड्रिक सक्सेशन होगा या ज़ेरिक सक्सेशन होगा, लास्ट पे इनको पहुंचना पड़ता है मेजिक स्टेज पे। ये देखो मेजिक, एंड ये भी मेजिक स्टेज पे आ गया। तो मेजिक जो है ना ही इसमें ज़्यादा वाटर होता है और ना ही ये ज़्यादा ड्राई होता है, तो ये इंटरमीडिएट होता है। तो हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रिक सक्सेशन एंड द ज़ेरिक सक्सेशन इज सेम, लास्ट पे वो सेम होता है। कौन सा? मेजिक स्टेज। ठीक है बेटा, ओके। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, टेक केयर।